बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर एक इम्साक का नुस्खा जो है वो पेश करना चाहता हूँ। तो इसमें करना कुछ यूँ होता है कि आपने ये जो धतूरा होता है इसके डोडे लेने हैं। तकरीबन आपने आधा किलो डोडे ले लें, यानी कि धतूरे का फल लेना है जिसको जौज़ मुमासल वगैरह भी बोलते हैं। तो ये ताज़ा लेने हैं आपने लेकर, तो इसके चार चार आपने वो डकरे वगैरह काट लें, टुकड़े काट लें। तो 4 किलो पानी के अंदर इनको आपने भिगो देना और फिर इनको आग के ऊपर चढ़ा दें। तो जब अलबत्ता जलते जलते पानी जो है वो तकरीबन पाव डेढ़ पाव के लगभग रह जाए तो फिर आपने आग बंद कर देनी है और ये बर्तन नीचे उतार कर तो आग साफ़ करें, फिर उनको खुश्क करें। तो फिर अच्छे तरीके के साथ जो है वो मल कर ये पानी जो है तो इसको पोंछ छान कर सिर्फ पानी आपने लेना है, पाव डेढ़ पाव पानी आपको मिलेगा। बाकी जो फल वगैरह या जो आपको चीज़ें वगैरह मिले फजले वो बाहर फेंक दें। तो अब आपने तकरीबन 1 पाव जायफल के मगज़ लेने और 1 पाव आपने अजवाइन खरासानी लेनी और 1 पाव आपने धतूरा के जो है वो बीज लेने हैं, तो हम यानी के लेने हैं। तो ये 3 चीज़ें पाव पाव लेकर तो आपने इनको अलग-अलग साफ़ करना है और बारीक पीस कर इनका पाउडर बना लें। तो अब ये जो आपका पानी बच गया था तो ये पानी आपने डालकर इन तीनों अशिया के अंदर जो है वो खर्ल करते जाएं, चाहे किसी दौरी वगैरह में डाल लें। अगर आपके पास बड़ा सा खर्ल हो तो वो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर तो आप खर्ल करते जाएं। जब आपका ये क्वाम जो है, ये माया जो है वो गोली बनाने के करीब पहुंच जाए तो फिर आपने इनकी बाकुदरे ना खुद गोलियां जो है वो बना लें और अच्छे तरीके के साथ ये गोलियां बाहर होनी चाहिए और एक अलबत्ता इनका हजम होना चाहिए। कुछ छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना लंबी होनी चाहिए, बिल्कुल गोल गोली होनी चाहिए जैसे कोकन बेर होता है। अब ये गोलियां जो है आपने धूप में रख कर तो इनको खुश्क कर लें और महफूज कर लें। किसी भी ऐसी शीशी हो जो कि शीशे वाली हो जिसका एयर ढक्कन जो है वो बड़ा अच्छा हो, तो उसके अंदर आपने ये गोलियां खुश्क करके सुखा कर महफूज कर लें। तो वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हम जमा के ऊपर कदर नहीं होते और हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और हमारा जो मादा बनविया है वो जल्दी जो है वो निकल जाता है, खराज हो जाता है, तो उनके लिए ये एक नेमत गैर मुतबरका है। इंशाअल्लाह फजल ताला इससे उनको क़ुव्वत भी मिलेगी और इम्साक भी उनको हासिल होगा। और वो दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमें मतलब ज़हनी टेंशन होती है, हम डिप्रेशन का शिकार है, रात को नींद नहीं आती, गोलियां वगैरह खाती है, तो अगर वो एक गोली खा लेंगे तो इंशाल्लाह वो फजल ताला उनको इससे नींद भी आएगी। और इसके अलावा वो दोस्त अहबाब जो वहम के शिकार होते हैं, जब वो मतलब अपनी मुकारबत के लिए जैसे ही वो कमरे में दाखिल होते हैं तो उनके ऊपर एक तवाख़ुम, एक वहम सा जो है वो पड़ जाता है और फिर वो जुमा के ऊपर कादर नहीं हो सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो ये इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म दूध के साथ तो इंशाअल्लाह फजल ताला अल्लाह ताला उनको जो है वो शर्मसारी से महफूज रखेंगे और अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाज देंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और जो दोस्त बीमार हैं अल्लाह ताला उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका अल्लाह ताला सेहत कुल्ली अता फरमाए। आपका खैर खा हकीम मोहम्मद अफजल कादरी फ्राम गुजरात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।